अच्छा, 1-2 दिन ना करने से ही शुरू हो जाता है मसला। यस यस। तो उधर ना जान जिस बंदे ने 2 साल दंदां ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाया ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऐसे हीरे पर कब हफ्ते में देखो तो सही ढेर पे आए। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो पूरे दांतों को शायद रीच ना कर पाते हो, कोई ऐसा कोने में हो। तो जनाब एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे कहते हैं उसामा ख्वाजा और मेरे साथ हैं डॉक्टर माहिरा। वेलकम टू अनदर शो। अच्छा, पहली एपिसोड में के कमेंट्स में आई गेस एक साहब ने एक तस्वीर भेजी थी जी जी कि अगर इस तरह के किसी के दांत हों तो क्या करना चाहिए। अब आपको स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, आप ये ज़रा देखिएगा। घबराना नहीं है, इस तरह के दांत बहुत मेहनत करके इस कैफियत में लाए जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पैंदी है। डॉक्टर साहिबा दसो ये होंदे किस तरह ने? यू सी द प्रॉब्लम इज़ कि फिर उन्होंने ठीक करने वास्ते भी उन्हीं मेहनत करनी पैंदी है। तो ये किसी ने हमें स्टॉक फ़ोटो भेज दी है, पर्सनल फ़ोटो नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग इट हियर। उन्होंने एक तस्वीर भेजी है जिसमें मल्टीपल मसले हैं, ढेर सारे, एक ना लंबी फहरिस्त है मसले दी। हाँ, तो आप इंज लगता है जिस तरह गड्डी नहीं हो कोई 50-60 मॉडल दी बाहर खलोई बारिश रह के ना ख़राब हो जाती है। तो ही इज़ जजिंग योर टीथ, आई एम नॉट। मैं नहीं किसी के दांत जज करती। नहीं, मेरे खुद अपने दांत जो है वो 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट इसी सिचुएशन तक पहुंच गए थे। इस सिचुएशन में फिर मतलब इस सिचुएशन में नहीं थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके करीब थे और मैंने वहाँ पे ब्रेक लगा ली। हाँ, एक डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लिया तो थोड़े से बेहतर हो गए। चले, अच्छी बात है। अच्छा, तेरे में आई विल कम टू कि हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए इनको। लेकिन पहले ये दसो दंत आंधे कितों ने भाई वो मेहनत से ना, जिस तरह हमने कहा था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। द थिंग इज़ के अच्छा, ऊपर से ना सॉरी श्योर, इस बंदे की वो मतलब बाल शाल जो है ना वो बिल्कुल हमारे टिपिकल जो स्टाइल है ना वो वही वाले हैं कि महीने 2 महीने के बाद जो है वो नाई की दुकान का चक्कर लगा लें। अच्छा, वैसे ऐसे होता है हाँ कि हम ट्रीटमेंट करें। अच्छा। और कभी कभी पेशेंट की, वैसे तो हम लोग ओरल कैविटी को कवर कर देते हैं जब हम लोगों ने कोई रूट कैनाल करनी हो ना, तो कवर्ड होती है। लेकिन कभी स्केलिंग में हमें कवर नहीं करनी होती क्योंकि हमें पूरे दांत एक्सपोज चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर मुझे अक्सर एक अदर मूंछ का बाल अंदर जाता हुआ नजर आ रहा होता है। तो हाँ, उस वक्त खैर इन्होंने जो तस्वीर भेजी उसको भी और जनरली भी हम लोग एडवाइस देंगे। जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, देखिए किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट ना। आप उसको क्लिनिक में देखते हैं, फिर आप उसकी एक्सरेज करते हैं, फिर आप कुछ और टेस्ट करते हैं, तो मल्टीपल तरीके होते हैं करने के। तो अभी हमारे पास उन्होंने जो तस्वीर भेजी है वो एक तरीका है करने का। उस तस्वीर को मैं बड़ा सा खोल लेती हूँ तो देखते हैं। सबसे पहले ऑफ द बैट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। मैंने तो खुदा की कसम उसके अंदर मुंह के अंदर देखने से पहले उसका चेहरा देखा है कि इस बंदे ने कितने दिन हो गए मुंह नहीं धोया। I wouldn't judge people. I would say it's okay. Sometimes आप बहुत सारे मसले होते हैं ना, क्योंकि ये कैफियत इधर भी रहती है तो इसलिए मुझे कोई इतना मसला नहीं। देखो, इंसान बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जा रहा होता है ज़िंदगी में। somebody might be depressed, somebody might be in a big problem। कुछ situations ऐसी होती हैं। कोशिश पूरी की जानी चाहिए, बहुत लाजमी है करना। जितनी इंपॉर्टेंस दें ब्रशिंग के ऊपर उतनी कम है। सबसे पहला काम इस पेशेंट को जो करना है ना वो ये है कि आई वुड एडवाइस सोल्यूशन पे सॉरी बाद में आते हैं। अच्छा, ये इसने यहाँ तक लेके कैसे आया? अच्छा, लेके आया कैसे आया? लेके इग्नोर करके आए। ठीक, हम इंसान ना अल्लाह ताला ने बड़ा वर्सेटाइल बनाया है, ऐसा बनाया है कि वो दिल भर के किसी चीज़ को इग्नोर कर सकता है। तो जब एक जगह पे ब्रश टच नहीं करता फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट मतलब तकरीबन 1-2 दिन के लिए टच नहीं किया तो अच्छा 1-2 दिन ना करने से शुरू हो जाता है मसला। यस यस। तो उधर ना जान जिस बंदे ने 2 साल दंदां ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाया ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऐसे हीरे पर कब हफ्ते में देखो तो सही ढेर पे आए। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो पूरे दांतों को शायद रीच ना कर पाते हो, कोई ऐसा कोने में होता हो या कहीं पे ब्रश करते हुए तकलीफ होती हो, खून आता हो, पेशेंट घबरा जाता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल माई पेशेंट्स इज कि खून आना है तो घबराना नहीं,
तुसी घबराना नहीं है, घबराना मना है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इस एरिया में थोड़ा सा और केयरफुली ज़्यादा ब्रश करें। अच्छा, जितना खून निकल सकता है निकाल नहीं, ये नहीं करना। ये नहीं करना, लेकिन ये है कि अगर ब्लीड कर रही है एरिया तो उस एरिया को ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से ट्रीट करने से होता है कि लोग फिर उस हिस्से को ब्रश ही नहीं टच करते कि वो खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बजाय आप उसको थॉरली ब्रश करें और अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ। अब ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि मैं कहूँगी कि डेंटिस्ट के पास जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें वो तस्वीर भेजी रेफरेंस के लिए, तो सबसे पहले जब इस तरह के दांतों में हम लोग सबसे पहले मशीनी सफाई करते हैं, स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं, करेड़ा लान देने, ठीक है ना। वंस वर डन विद दैट, हम लोग नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि हमें नज़र आता है, जिस तरह इस पिक्चर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर वाले 1-2 दांत टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, उनके आमतौर पर एक्सरेज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आया ये दांत बचाया भी जा सकता है क्या नहीं। सम टीथ आर सेवेबल, सम आर नॉट। डेंटिस्ट पूरी कोशिश करता है, यकीन करें डेंटिस्ट की खसलत में शामिल हो चुकी होती है ये चीज़ कि किसी ना किसी तरह दांत को बचाया जाए। जब इस पोजीशन में दांत पहुंच जाता है कि उसका कोई हल नहीं है, नहीं बचाया जा सकता, तो फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि ये दांत निकाला जाएगा। निकाले जाने के बाद अपनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिक्स दांत है, उतरने चढ़ने वाला लगाना है, इम्प्लांट लगाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपका डेंटिस्ट देखेगा। लेकिन आपके दांतों में कोई भी काम टिक के नहीं रह सकता जब तक आपके मसूड़े हेल्दी नहीं, और मसूड़े हेल्दी होने के लिए आपकी रेगुलर ब्रशिंग ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई काला धब्बा सा नज़र आता है अपने दांत में, माय फर्स्ट एडवाइस है इसके आप उसको ब्रश करके देखिए। अगर तो वो स्पॉट हट जाता है तो दैट मीन्स को छोटा मोटा दाग था। अगर वो नहीं हटता तो आया वो बड़ा पक्का किस्म का स्टेन है या वो कीड़ा लगा हुआ है। देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन, राइट। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको चेक करके बता देगा। ये सारी कहानी ना मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो गाड़ियों की या बाइक्स की रेस्टोरेशन की वीडियोस होती हैं ना, तो उसमें वो पहले उसका जंग उतारते हैं सारा। हाँ जी। उसके बाद वो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स जो है ना दोबारा गाड़ी में फिट हो सकते हैं। एग्जैक्ट। उसके बाद वो तय करते हैं कि अच्छा ये तो हम इसमें लगा रहे हैं हाँ। और ये चीज़ें नहीं लगेंगी। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है शायद वो कॉपी है एक दूसरे की। हाँ, मे बी ह्यूमन, वो है ना गोस्ट इन द शेल जो एनिमे है उसमें है ना, मशीन और ह्यूमन की कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग भी पुर्जों से बने हुए हैं। तो जस्ट सेइंग दैट इफ़ यू गेट अ रियली नाइस क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग डन दैट कैन लीड योर गम्स टू बी हेल्दी। तुसी कड़ेड़ा उतरवाना है, दंदां नूं साफ करना है, सिर्फ चमकाना नहीं, उन्होंने अपनी सेहत आस्ते भी करना है। तो वंस यू डन विद दैट हम लोग फिर उसको फिर आगे डील कर सकते हैं। अगेन यू गो विजिट योर डेंटिस्ट एंड फाइंड आउट व्हाट दे से अबाउट दिस। और एक और चीज़ जो पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने उसमें एक पोर्शन मिस कर दिया था कि अकल दाढ़ अगर किसी की नहीं निकल रही या किसी को तकलीफ़ हो रही है तो उसकी सूरत में उसका सलूशन क्या है। अच्छा देखिए, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, ना कि आप एक ही मसले को डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अकल दाढ़ में ना 90% ऑफ द टाइम इट्स टेकिंग द टूथ आउट। निकलवा दो, कटवा दो तन्नू, कुछ नहीं होता। अकल कटा दी है। हाँ नहीं हो सकता, पहले ही थोड़ी है। खैर है, अल्लाह भी और दे देगा, और देने वाली ज़ात है, दे देगा। द थिंग इज़ कि अकल दाढ़ अल्लाह ने देती है तो क्यों कटाइए। अल्लाह ताला ने दी हुई है जी, लाजमी दी हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। लेकिन अगर आप उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, नहीं सही तरह साफ़ हो रही, या उसमें मसला हो रहा है, या वो आगे जाके मसला करेगी, तो उसको निकलवा दे। अल्लाह ताला ने इसकी भी इजाज़त दी ना मेरी। आपके बारे में नहीं मैं गारंटी देती, मेरे बाकी पेशेंट्स और मेरे व्यूअर्स की अकल नहीं कम होगी निकलने से। तो ये है कि उसको निकलवाना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन निकलती भी वो आम तौर पे कट लगा के है, नॉट ऑलवेज। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो वो मसला खड़ा करती है। अकल दाढ़ को निकलवाने की 2-3 मेन चीज़ें हैं ना। एक तो ये कि अक्सर अकल दाढ़ इतनी टेढ़ी होती है कि वो जो साथ वाला आगे का दांत है उसको भी डैमेज करती है, और कभी कभी दोनों निकलवाने पड़ जाते हैं। तो आप इसके बजाय कि आप एक को बचाते बचाते 2 का नुकसान करते हैं, आप अकल दाढ़ को निकलवा देते हैं। खाने पीने में तो कोई मसला नहीं होगा, गोश्त वोश्त खाना हुए। कितना को गोश्त खाते हैं साहब, आपसे देख के तो लगता नहीं। मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था, बट नहीं, मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा बहुत सारे व्यूअर्स इधर उधर गुजरान लाते होंगे। हाँ जी, मेरे शहर दे होंगे, मेरे शहर दे लोगों को खाना चाहिए। अच्छा, द थिंग इज अपना कटवा लो, कुछ नहीं होता। आगे अल्लाह ताला ने होर बड़े दान देते हैं, उससे खाया जा सकता है। द थिंग इज़ कि एक तो निकलवाना इस वजह से ज़रूरी है कि साथ वाला दांत ख़राब हो जाएगा, मसूड़े के अंदर सूजन हो जाएगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी ना फेशियल स्पेसेस होती हैं, मुंह के अंदर स्पेसेस होती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकती है।
और अगर इसकी इन्फेक्शन ट्रैवल करके स्पेसिस के अंदर एंटर कर जाए तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। कभी कभी पेशेंट्स आईसीयू तक पहुंच जाते हैं फेशियल स्पेसिस की इन्फेक्शन की वजह से। ऊपर का K9 जिसे हमने बताया था सूआ होता है, K9 सबसे तेज़ दांत, ये वैम्पायर वाला। दांतों का मसला आपको आईसीयू में ले जा सकता है? यस, फेशियल स्पेस इन्फेक्शन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, ख़तरनाक हो सकती है लिटरली। दैट्स, आई नो इट्स अलार्मिंग, आई साउंड लाइक एन अलार्मिस्ट, लग रहा होगा कि मैं डरा रही हूँ, पर डराना चाहिए पेशेंट्स को इस बात से कि इन्फेक्शन कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है वो ट्रैवल करके फेशियल स्पेसेस में। पेशेंट इतना बड़ी स्वेलिंग लेके आता है हमारे पास, तकलीफ़ में आता है, और कभी कभी हमें पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स पे डालना पड़ जाता है। रेयर बट इट हैपन्स। मार्केटिंग का पहला असूल है कि आप ना पहले अपने क्लाइंट को डराएं। तुसी सारे डर गए हो। लेकिन साडी आवाम नहीं डरदी, तुसी बेफिक्र रहो। लो जी, गल साडी मुक गई है। मिलते हैं अगली एपीसोड। अदों तक ਲਈ खुदा हाफिज़।